Hello and welcome back. Today we are going to talk about common fears and anxieties associated with public speaking. In this video, we will talk about 5 such fears and how to mitigate them, how to get on top of them. And in the next video, we will talk about 5 more fears. So in total, we are going to talk about 10 fears, anxieties, and how to overcome them in your public speaking journey. So let's get started. दोस्तों, जो सबसे पहला फियर है वो है फियर ऑफ फेलियर. सो जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, द एक्सपेक्टेशन इज दैट यू वांट टू डिलीवर ए मैसेज. जो आप अपना एक्सपीरियंस या जो अपना नॉलेज के बेस में जो आपने मैसेजिंग करी है, दैट यू वांट टू डिलीवर टू द ऑडियंस. फियर ऑफ फेलियर रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट वेयर यू थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर दिस मैसेज बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप डर रहे हो कि कोई आपको क्वेश्चन ना पूछ ले, कोई, या आप सोच रहे हो कि कहीं आप भूल ना जाओ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर मेक द फियर ऑफ फेलियर. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फेलियर. टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर यू नीड टू सेट रियलिस्टिक गोल्स. आप चाहते क्या हो इस पर्टिकुलर स्पीच से डिलीवर करना, आप लिख के रखो. उसमें जो टॉप 5 पॉइंट्स है जो आपको बोलने ही बोलने हैं, जिसके बिना आप छोड़ोगे नहीं, मतलब आप स्टेज नहीं छोड़ोगे. सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स एंड क्रिएट योर स्ट्रक्चर योर स्पीच इन सच ए वे दैट इट कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल माइलस्टोन्स. कि मैंने चलो पॉइंट 1 बोल दिया, पॉइंट 2 बोल दिया, ये मैसेज डिलीवर कर दिया. फोकस ऑन द प्रोसेस मोर देन अबाउट फीलिंग दैट वेदर द मैसेज इज गेटिंग डिलीवर्ड इन द अप्रोप्रिएट वे और नॉट. क्योंकि वो थिंकिंग आपने पहले कर चुकी है. जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपको ये सब भूल जाना है एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फियर ऑफ फेलियर. The second most important failure which people face in public speaking journey is the fear of rejection. दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड दिस पब्लिक स्पीकिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग दिस वीडियो, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस वीडियो. द पर्पस इज ऑफ कोर्स टू टेल यू द 10 एंग्जाइटीज और फियर्स दैट पब्लिक स्पीकर्स हैव. तो जो पर्पस है, फियर ऑफ रिजेक्शन जो है, वो ये बताता है कि जो आप मैसेजिंग कर रहे हो वो शायद ऑडियंस को ना पसंद आए, शायद ऑडियंस आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मे नॉट रेजोनेट विद इट. सो ये जो एक फियर है, ये फियर की वजह से भी बहुत लोग पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते हैं. वो सोचते हैं कि यार मैं कुछ बोलूँगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, उसके अगेंस्ट में कुछ लोग बोल देंगे तो मैं, मतलब हाउ विल आई हैंडल इट, सो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. सो फियर ऑफ रिजेक्शन जो है वो एक तरह से इस तरह का फियर सेट इन कर देता है, विच इज़ वेयर पीपल डोंट डू public speaking. Now question is again how to overcome this fear. The best way to overcome the fear of rejection is to understand that there will always be people who will not resonate with your ideas, who will have opposing ideas. ये चीज़ अगर आपने accept कर ली और अगर आपने ये सोचा कि what I am doing is basically putting my point of views and this is all that I want to do, that is when you can overcome the fear of rejection. So look at what comments or what people are telling about you and look at them to improve yourself rather than looking at them as a proof of validation. Validation नहीं चाहिए. What you need is take this feedback and improve yourself. Accept कीजिए कि हाँ, कुछ लोग जो हैं वो आपके इस point of view से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, which is perfectly fine. तीसरा जो फेयर है वो है फियर ऑफ एम्बेरसमेंट. तो ये बहुत तरीके से आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट फील कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच दैट्स ऑल्दो बेसिकली नॉट इन योर हैंड, बट इट बेसिकली डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर स्क्रिप्ट, या कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाती है जो आप शायद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो देयर इज़ अ फियर ऑफ एम्बेरसमेंट विच क्रीप्स इन. तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, ऑल्दो उनके पास ऐसे बहुत आइडियाज़ होते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विच दे शुड शेयर, बट वो हो नहीं पाता है. सो अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक, हाउ डू यू हैंडल दिस पर्टिकुलर fear? Now to do this, what you need to do is you need to rehearse. The more you practice, let's say in front of a mirror, in front of a few close friends,
they give you feedback. Of course the mirror cannot give you feedback, that's like more of a self feedback, but yes, when you're practicing with a group of friends, that's when you get feedback. वो फीडबैक को लीजिए, अपने एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए, कंस्ट्रक्टिव तरीके से लीजिए और अप्लाई कीजिए, एंड देन यू विल सी यू आर इम्प्रूविंग, एंड देन यू विल सी स्लोली द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट is getting away. You will be able to differentiate what is in your control and what is not in your control. Technical glitches etc will not hamper your confidence while going on stage. चौथा फियर जो है वो है फियर ऑफ बीइंग जज्ड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फियर है, ये बहुत लोगों के साथ होता है. बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी पुट फोर्थ आवर आइडियाज, we put forth that ideas based on our experience, based on what we have experienced in the past, based on our experience currently that we are doing with others. इस बेसिस पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं. सो बहुत बार ऐसा होता है कि शायद जो सामने वाला है वो आपको जज कर ले कि हाँ आप इस तरह से हो, कि आप उस तरह से हो. ये परफेक्टली फाइन है, ये परफेक्टली नॉर्मल है. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर विल बी पीपल हु विल जज इट. बट यू नो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑल दिस इज टू अंडरस्टैंड कि इज योर व्यू बायस्ड. ये अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर सको कि मेरा व्यू जो है वो बायस्ड है कि वो अनबायस्ड है. अगर अनबायस्ड है देन यू नीड नॉट वरी. अगेन एज आई हैव सेड, यू डोंट नीड वैलिडेशन, यू नीड to understand that the feedback which is coming from is meaningful for you or not, and can it help you to improve. Let's say you have a biased point of view और आपको कोई जज करता है, then it's a excellent opportunity for you to help yourself basically get rid of the bias in your thought process. So हर एक opportunity को इस तरह से देखिए कैसे आप इसमें से improve कर सकते हैं. The fifth fear which I'm going to talk about is the fear of forgetfulness. ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो स्पीच है हम उसको एकदम मगअप करके चले जाएंगे. रिमेंबर 3 इडियट्स, जहाँ पे वो बंदा एकदम अपना स्पीच मगअप करके जाता है. सो लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दे कैन मगअप दी होल थिंग एंड देन दे कैन गो एंड डिलीवर. बट इससे क्या होता है, जब व्हेन यू मगअप थिंग्स एंड देन देयर इज सम इवेंट हियर एंड देयर एंड इट ट्रिगर्स यू, देन फिर आप हो सकता है कि आप भूल जाओ स्पीच का, या जनरली भी हो सकता है कि आप भूल जाओ. सो हाउ डू यू ओवरकम दिस? Of course, you have to practice a lot, you have to mug up to a certain extent, but think of these, more internally, and you need to practice it in a way so that you can actually, these things come out of you naturally. The other tangible ways of handling forgetfulness is, बहुत सारे स्पीकर्स करते हैं, and then there is no harm in it. वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं, छोटे छोटे चिट्स रखते हैं, जहाँ पे वो लिखते हैं कि हाँ मुझे ये 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, या यहाँ पे मैं भूल रहा था मेरे प्रैक्टिस के टाइम पे, सो आई वांट टू कीप ए क्यू हियर. You can do other things like you can have the whole speech written out, but you can speak from it and then you can refer to it as and when required. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे ये जो प्रॉब्लम है फॉरगेटफुलनेस की, ये आप ओवरकम कर सकते हो. सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ ऐसे 5 फियर्स शेयर किए हैं पब्लिक स्पीकिंग के, जो लोगों को प्रिवेंट करती हैं टू स्टार्ट देयर पब्लिक स्पीकिंग जर्नी. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू मिटिगेट देम. एक माइंडफुल प्रैक्टिस, एक डेडिकेटेड थॉट प्रोसेस अगर आप इस पे डालो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ओवरकम दीज 5 challenges and it will not be that difficult. In the next video, I'll talk about 5 more challenges and how to overcome them, and then you will see how all of these falls in place and you can kickstart your public speaking journey. So until the next video, signing off.